तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल MCQS ऑब्जेक्टिव चैनल पे। तो जैसे कि आपको हेडिंग से पता चल गया होगा कि आज कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। क्योंकि हमने बहुत यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कई जगह सर्च करी है क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी कहीं पे भी कंप्यूटर कोर्स करने जाते हैं, जो भी मतलब पर्टिकुलर के पार्क में नियर बाय जो होता है सेंटर, वहां पे सीखने जाते हैं, तो वहां पे मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट को सिखाया जाता है उन्हें तो एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को सिखाया जाता है। लेकिन ये थोड़ी है कि जब सब आप काम करने जाओ, कहीं ऑफिस में जाओ, तो फिर क्या एक ही सब्जेक्ट पे एक ही चैप्टर को आपको वहां पे काम करना पड़े। क्योंकि ज्यादातर लोगों को कहता है कि ऑफिस में MS एक्सेल पे काम होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन सिर्फ MS एक्सेल पे ही क्यों होता है? सब जगह और भी तो कई चैप्टर है, वो क्यों रखा दिखाया गया है, वो क्यों बनाया गया है, उस पर भी काम होता है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम कब फेस होता है आपको, जब जब आप सामने वाले के पास इंटरव्यू देने जाते हैं और सामने वाले पूछ लेते हैं कि आपको टैली आता है, आपको पावर पॉइंट आता है, आपको अकाउंट आता है। लेकिन नहीं, आपको तो एक्सेल सीखे हैं सर, वो कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता, उनको सामने वाले बंदा कहता है कि हमें एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल जो कि फटाफट सारा काम करे। ये आपका गलती नहीं है, क्योंकि जो सिखाया जाता है वो यही सोच के सिखाया जाता है। वो क्या करते हैं कि 3 महीने का 6 महीने का कोर्स रखते हैं, उसको 6 महीना निकालना होता है। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ले लिया, आज ये सिखाया, कल वो सिखाया, और अगर सीख गए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट दिन दूसरा मतलब चैप्टर या फिर उसी पेज में दूसरा सिखाते, वो नहीं सिखाते। तो आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसमें कुछ चैप्टर डिफाइन करी हूँ, 12 चैप्टर है। आई होप कि आपके यूजफुल होंगे, क्योंकि मैं उसको बहुत सर्च करके सारे चैप्टर तक को डिफाइन करी हूँ, जिसमें कि टैली, अकाउंट, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट जितना है, विंडोज, सारे आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, मेमोरीज वगैरह आप देख लेते हैं कौन कौन सा है वो चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है कंप्यूटर कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन। आपको नाम से पता चल गया होगा, कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन, यानी कंप्यूटर के बारे में परिचय दिलाएंगे आपको। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ, फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन सा है, उसके बारे में। सेकंड हमारा ये बेसिकली है, 2 चैप्टर जो हमारा वो बेसिक है। आप कहीं पे भी जाते होंगे सीखने, आपको आई होप कि, मुझे पता है कि आपको पता होगा, बट देख लेते हैं, उसको भी मैंने कवर कर लिया है। सेकंड है हमारा डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कब कब डेवलप हुआ, किसने किया, कितने वर्जन में हुआ, सारा इसमें कवर करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है ये बेसिक है। आप ये देख के घबराए नहीं कि ये जानते हैं। आगे जो चैप्टर है वो देखिए, वो कितना इम्पोर्टेंस है, वो सारा मैंने सर्च करने में। आपको आपको पता है हमें ये सारा चैप्टर क्यों डिफाइन किए हैं? क्योंकि मैं इस सारा चीज आपको एक साथ कवर करवाना चाहती हूँ। धीरे धीरे चैप्टर बाय करेंगे, लेकिन सारा चीज सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा है इनपुट आउटपुट डिवाइस। ओके, इनपुट आउटपुट डिवाइस। चौथा हमारा है मेमोरी। ये चैप्टर जितना छोटा दिख रहा है ना, उतना ही इम्पोर्टेंस है ये। इसको अगर अच्छे से पढ़ लिया, 60 या 70% आपका कंप्लीट हो गया। कंप्यूटर में आप निचोड़ 60% तक जा सकते हैं, और बाकी जो 40% है, वो सारे जो और जो चैप्टर है उसमें कवर करेंगे। लेकिन मेन यही, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, पांचवा देख लेते हैं। पर्सनल कंप्यूटर।
पर्सनल कंप्यूटर। छठा है हमारा डिजाइन टूल एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके। सातवां है हमारा डाटा रिप्रेजेंटेशन। हम छोटा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको पूरा इसी में आ जाए, ठीक है, आपको इसी मतलब एक ही बार में आपको कंप्लीट हो जाए। डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर, ठीक है। आठवां है हमारा डाटा कम्युनिकेशन। आठवां हमारा डाटा कम्युनिकेशन है। आठवां है डाटा कम्युनिकेशन। नौवां है हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं नोटबुक पे, ओके। हम 3 बज गया है, 3 हम आपको और दिखा देते हैं। टेन है हमारा इंटरनेट, ओके। 11 है हमारा सॉफ्टवेयर लॉन्च। 12वां है हमारा सॉफ्टवेयर ऑफिस, ठीक है, सॉफ्टवेयर ऑफिस। ये जो 12 चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप बने रहिए। ये चैप्टर हम आपको थ्योरिकल समझाएंगे बोर्ड पे। अगर हमको क्वेश्चन आंसर लिखवाना होता है आपको, तो क्वेश्चन लिखवा देते और इतना लंबा चौड़ा आंसर लिखवा देते और आपको कहते कि रट लीजिए इनको, लेकिन नहीं, मुझे को आपको अच्छे तरीका से जानकारी होना चाहिए ताकि हमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम यूं चुटकियों में उनको जवाब दे सकते हैं, ओके। हम आपको सारा एक एक चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें थ्योरिकल समझाएंगे और प्रैक्टिकल भी आपको समझाएंगे, कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल भी करें, क्योंकि जब तक हम जो थ्योरिकल पढ़ाएंगे वो प्रैक्टिकल में जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक दिखाएंगे नहीं, तो तब तक उतना मतलब प्रैक्टिस बन नहीं पाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि थ्योरिकल तो वो पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर पाते तो वो समझ नहीं पाते। तो आपको प्रैक्टिकल भी कराएंगे, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा फिर उसके बाद आपका असेसमेंट भी होगा, जिसमें कि आपको कुछ क्वेश्चन आंसर मतलब देंगे, लिखेंगे, आपको आंसर देना है। लाइव में हो सकता है, लाइव में हम असेसमेंट कराएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंस है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में व्हाट इज कंप्यूटर क्या है, ये सारे उसके मतलब फर्स्ट चैप्टर डिफाइन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक शेयर कमेंट जरूर।